सवाल, सदूम और अमूरा का गुनाह क्या था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सदूम और अमूरा का बाइबली बयान पैदाइश की किताब के 18 और 19 अबवाब में दर्ज है। पैदाइश 18 बाब खुदावंद और दो फरिश्तों के इब्राहिम के साथ बातचीत करने के लिए आने के बारे में बयान करता है। खुदावंद ने इब्राहिम को आगाह किया कि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया। 22 से 33 आयात इब्राहिम की तरफ से खुदा से सदूम और अमूरा पर रहम की इल्तिजा को बयान करती हैं, क्योंकि इब्राहिम का भतीजा लूत और उसका घराना सदूम में रहता था। पैदाइश 19 बाब दो फरिश्तों के इंसानी शक्ल में सदूम और अमूरा में दाखिल होने को बयान करता है। लूत फरिश्तों से शहर के चौक में मिला और उन्हें मजबूर किया कि वो रात उसके घर में गुजारे। फरिश्ते मान गए। फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज तेरे यहाँ आए कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। इसके बाद फरिश्तों ने उस घर के इर्द गिर्द मौजूद मर्दों को अंधा कर दिया और लूत और उसके घराने को शहर से फरार होने की ताकीद की ताकि वो खुदा के गजब से बच सके। लूत और उसका घराना शहर से भाग गया और फिर खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। इस हवाले की रोशनी में इस सवाल के सदूम और अमूरा का क्या गुनाह था का सबसे आम जवाब यह है कि उनका गुनाह हम जिन्स परस्ती था। इसी से सदूमियत की इस्तिलाह अखज़ हुई है, जिसे दो मर्दों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे ये ताल्लुकात रजामंदी से हों या जबरी हों। यकीनन हम जिन्स परस्ती उस सबब का हिस्सा थी जिसकी बदौलत खुदा ने दोनों शहरों को तबाह किया था। सदूम और अमूरा के मर्द दोनों फरिश्तों से जो कि मर्दों के रूप में थे, इज्तमाई तौर पर हम जिन्स प्रस्ताना जिना करना चाहते थे। इसके साथ साथ ये कहना बाइबल के मुताबिक नहीं है कि हम जिन्स प्रस्ती ही वो वाहिद वजह थी जिसके बायस खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह किया था। सदूम और अमूरा के शहर यकीनी तौर पर इन्हीं गुनाहों के लिहाज से ख़ास तौर पर जाने नहीं जाते थे, या यही वो गुनाह नहीं थे जिनमें वो मुलव्वस थे। हिजकियल 16 बाब उसकी 49 से 50 आयात ऐलान करती हैं कि देख तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की और वो मुतकब्बर थी और उन्होंने मेरे हजूर घिनौने काम किए, इसलिए जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका। वो अबरानी लफ्ज़ जिसका तर्जमा घिनौने किया गया है, एक ऐसे अमल की तरफ इशारा करता है जो इखलाकी तौर पर काबिल नफ़रत है। और अहबार 18 बाब उसकी 22 आयत में भी बिल्कुल यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि हम जिन्स परस्ती को मकरूह काम करार देता है। इसी तरह यहूदा 7 बाब ऐलान करती है कि सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हराम कारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। बस एक बार फिर, अगरचे हम जिन्स परस्ती वो वाहिद गुनाह नहीं था जिसमें सदूम और अमूरा मुलव्वस थे, लेकिन ये गुनाह शहरों की तबाही की बुनियादी वजह मालूम होता है। वो लोग जो हम जिन्स परस्ती की बाइबली मुजम्मत को मुस्तरद करने की कोशिश करते हैं, उनका ऐलान है कि सदूम और अमूरा का गुनाह गैर मेहमान नवाजी था। सदूम और अमूरा के लोग वाकई गैर मेहमान नवाज थे। ये बहुत सारे गुनाहों में से एक था। हम जिन्स प्रस्ताना इज्तमाई जना की कोशिश से बढ़कर शायद कोई और बात गैर मेहमान नवाजी की मिसाल नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि खुदा ने दोनों शहरों को और इनके तमाम बाशिंदों को गैर मेहमान नवाज होने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, वाज़िया तौर पर अहम निकात को नज़रअंदाज करता है। जबकि सदूम और अमूरा बहुत से दीगर भयानक गुनाहों के मुर्तकिब थे, मगर हम जिन्स परस्ती एक बुनियादी सबब था कि खुदा ने इन शहरों पर आग और गंधक को बरसाते हुए दोनों शहरों और इनके तमाम बाशिंदों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था।
वो इलाका जहां सदूम और अमूरा वाक़ थे आज भी वीरान और बंजर है। सदूम और अमूरा इस बात के ज़बरदस्त नमूने की मिसाल पेश करते हैं कि खुदा अमूमी तौर पर गुनाह और ख़ुसूसी तौर पर हम जिन्स प्रस्ती के बारे में कैसा महसूस करता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।